वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं हेरॉन्स फॉर्मूले के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने का एक सेट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे हम हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स एज वेल एज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में आपको मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि हाउ द हेरॉन्स फॉर्मूला इज यूज्ड। दोस्तों हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि इसका प्रीरिक्विजिट है, जो कि आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। जी हाँ, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अगर मेरा ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है, अगर मेरा एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, तो इसका जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ये, तो इसके दोनों ये x1 और y1 दोनों क्वाड्रेंट क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। और यहां पे ये दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट में बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी नेगेटिव में रहेगा x2 और ये भी नेगेटिव में रहेगा y2। तो दोस्तों इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज the distance between, that is a measurement between the point on the Cartesian plane। तो ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है एग्जामिनर का, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा स्विच हो जाएगा, कैसे करते हैं ये देखिए। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ 3 points on Cartesian plane are 1, 5, 2, 6 and 4, 2, 4, 3, ठीक है। Then find the area enclosed by above 3 points। देखिए ये मैं आपके लिए सब सिंपल सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे कि आप इस हेरॉन फॉर्मूलास को आसानी से यूज कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन के समझ के आप अलग क्वेश्चन भी लगा सकते हो। देखिए इसमें बोला क्या है कि इफ 3 points आर ऑन द कार्टेशियन प्लेन 1, 5, 2, 6 एंड 4, 3 देन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द अबव 3 points। आपको ये बोला है कि अगर ये 3 पॉइंट यहां किसी भी क्वाड्रेंट में कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हैं, तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाले क्लोज्ड फिगर के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप ये जानते हो कि 3 पॉइंट से जुड़ने वाले फिगर कौन सी बन सकती है? ट्रायंगल ही बनेगी। तो क्यों ना हम पहले इन 3 पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे रख दें। दोस्तों आप ये जानते हो कि ये होता है 1, ये है 2, ये है 3, और सिमिलरली आगे इसको पढ़ाएंगे तो ये 4 है, ये होता है -1, -2, -3, है ना। यहां पे होगा -1, -2 और -3। यहां होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1, 5, दैट इज 1 यहां आएगा और 5 यहां आएगा। एक मिनट इसको मैं इधर कर देता हूं। 1, 2, 3, 4 और 5। 1 यहां है, 5 यहां है, तो ये वाले पॉइंट को मैं क्रॉस करके 1, 5 लिख देता हूं, ठीक है। y और सेकेंड पॉइंट है 2, 6, दैट इज 2 ये रहा, 6 और आगे जाएगा, ये रहा 6, ठीक है। तो 2 ये रहा, 6 ये रहा, तो यहां पे आएगा कहीं पे, ठीक है। ये 2, 6, ठीक। नेक्स्ट है 4, 3, 4 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये डैश डैश करके आप स्केल की हेल्प से यहां पे क्या करोगे? 4, 3। अब इन तीनों पॉइंट को जोड़ना है। देखिए स्केल से आप जोड़ सकते हैं, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया। तो दोस्तों आपको इतना सा फिगर दिख रहा है ना, इस क्लोज फिगर का आपको एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है ना कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू अंडर रूट, जो आपको मैंने कल बताया था, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इतना करना है आपको। तो इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द s, एंड s इज द सेमी पैरामीटर, दैट इज a प्लस b प्लस c अपॉन 2। दिस इज सेमी पैरामीटर। अब ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? इसका डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली यहीं से देख लें। देखिए
आपको अगर ये मैं पॉइंट बता दूं आपको, ए, ये है बी और ये है सी, एबीसी पॉइंट का जो मेजरमेंट है अगर मैं करूंगा आपके सामने ए बी मेजरमेंट कैसे होगा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये x1 हो गया y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसका कर दो अंडर रूट, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 1 दैट इज 1, 6 माइनस 1 दैट इज 1, इसका अंडर रूट क्या हो गया 2 का अंडर रूट। ठीक है, नाउ AC ये x1 y1 था, ये इस टाइम इसको कंसीडर करो x2 y2, तो x2 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको करिए अंडर रूट में, तो ये क्या आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर मतलब 9, डायरेक्ट करता हूं, प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 अंडर रूट में। ठीक है, अब नाउ ये क्या है ए बीसी कितना आएगा अंडर रूट में, ये देखिए 4 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2, ठीक है, प्लस फिर क्या है 3 माइनस 6, ठीक है, ये क्या आ गया 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर वो अगेन 4 ही आएगा। ठीक है, प्लस 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, ये अब 9 प्लस 4 अगेन 13 आ रहा है। ठीक है, ये इतना हमारा क्या आया ए बी ए सी एंड सी डी, इसको मान लिया ये ए है, इसको मान लिया बी है, इसको मान लिया सी है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ ना। जब इतना चीज क्लियर हो गया, मैं आपको रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, इसका क्लोज फिगर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेरा ए बी बी सी सी ए आ गया है, जो कि जिसको हम ए बी और सी माना है, मतलब √2 √13 और √13। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ना, जैसे ही हमारे ये आया, फटाफट हमें क्या करना है, हमें करना है एस की वैल्यू को फाइंड आउट, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज √2 प्लस √13 प्लस √13 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एस आ गया। ठीक है, यहां तक हमारा एस आया है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं और वैल्यू को निकालूं तो दोस्तों वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूं ऐसा, क्योंकि मैंने एग्जांपल रैंडमली लिया है, जो एग्जामिनेशन में आपके लिए एग्जांपल लेके आएंगे, मतलब क्वेश्चन जो आएगा आपके जो एनसीईआरटी में आएगा, वो कुछ इस तरीके की वैल्यू रहेगी कि आपको रूट वहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, वहां पे रूट नहीं आएगा, वहां पे आपको डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू अपने ऑटोमेटिकली, जब आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वहां से आपको एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट नंबर मिलेगा। यहाँ पे तो रेशनल नंबर आ रहा है √30, वहां पे एक रेशनल नंबर परफेक्ट मिलेगा। दोस्तों मैं अज्यूम करता हूं कि ये 2 है, ये 13 है, ये 13 है। ठीक है, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। आप ये मत बोलिएगा सर आपने दूसरी वैल्यू ले ली थी, मेरा रीजन भी आपके लिए जेन्युइन है समझाने के लिए। तो 2 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, 13 प्लस 13 26 और प्लस 2 28। ठीक है, तो ये 28/2 दैट इज 14। ठीक है, ये मैंने एस मेरा आ गया है। फटाफट आप करिए एस माइनस ए का वैल्यू, तो 14 माइनस ए मतलब 2, ये क्या हो गया 12, फिर एस माइनस बी दैट इज 14 माइनस 13 दैट इज 1, सिमिलरली एस माइनस सी दैट इज 14 माइनस 13 दैट इज 1। तो हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सारे वैल्यू क्या है 12, 1 और 1। अब जरा इसको हम एरिया में रखते हैं, फॉर्मूला एरिया, तो अंडर रूट एस की वैल्यू 14 ब्रैकेट एस माइनस 1 दैट इज 12 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1। अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 मुझे 12 प्लस इतना ये, अब ये अप्रोक्सीमेटली 169 आ रहा है, 169 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये किसका हो गया एरिया 13 का, तो इसका क्या हो गया यूनिट स्क्वायर। ये आपको करना होगा फाइंड आउट, दैट इज इतना तो आपको यूनिट स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्लोज फिगर था आपका ए बी और सी, उसकी हेल्प से आपको मैंने कैसे जेन्युइन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि एस क्या होता है ना। फिर उसके बाद मैंने आप कोऑर्डिनेट को लोकेट किया कार्टेशियन प्लेन पे, वहां पे ए बी एंड सी ये सारी वैल्यूज को पुटअप किया। उसके बाद ए बी बी सी सी ए निकाला और उसको अज्यूम किया कि वो ए है, वो बी है, वो सी है।
ठीक है। उसके बाद हमने एस यहां से फाइंड आउट किया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कैलकुलेट किया, यहां वैल्यू पुट कर दी इसी फॉर्मूले के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको आसानी से आ गया। अब दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसी ट्राइंगल की जैसे ही एक और कॉन्सेप्ट। देखिए ये समझ में आ गया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए इसके लिए आपके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी ध्यान से आप समझिए तो आपको पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा। दोस्तों अब आपके लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, आपको एक बार नहीं 2 बार आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हमें यहां पे दे दिया गया कि इफ देयर आर 4 क्वाड्रेंट, 4 या 4 पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, लाइक एग्जाम्पल 1,2, 4,2, ठीक है, और आपका बोल दिया 4,2, 1,2, 3,3, ठीक, और 4,5, ये 4 दे दिया। फाइंड द एरिया, फाइंड द इनक्लोज्ड एरिया, ये कैसे करेंगे हम दोस्तों? अब बताइए आपको कि इनक्लोज्ड एरिया, अब आप बताइए कि 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 4 पॉइंट से बनने वाले शेप को क्या कहते हैं? 4 पॉइंट से क्लोज्ड फिगर बनने वाले को कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, ये तो आपको जानते ही हैं। तो अब आपको ये ट्राइंगल नहीं बोल रहा, अभी आपको क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, और लास्ट में लिख देगा यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये लास्ट में बोल देंगे आपको ये कि यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये कैसे होगा फॉर्मूला? अब ये कैसे होगा दोस्तों? आप जानते हो, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी क्वाड्रिलेटरल की कि द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और द पैरेललोग्राम डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डायगोनल क्या करता है? डिवाइड करता है। तो क्यों ना हम उस क्वाड्रिलेटरल को पहले बनाएं और फिर उसको क्या करें? डिवाइड कर दें। देखिए अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे बनाते भी हो दोस्तों, कार्टेशियन प्लेन पे बनाते भी हो तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी बनेगा 1 2 3, और इसको और ऊपर करो, ये हो जाएगा 4। ये कौन गया? 1,2 दैट इज 1 2, ये बना हमारा पॉइंट। फिर 3,3 3 3 यहां कहीं बनेगा, ठीक है, ये देखिए डैश, ठीक। फिर 4,2 4,2 ये वाला सेकेंड पॉइंट बनेगा, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। 4,5 दैट इज 4, और ये ऊपर और जाएगा 5, तो यहां पे, तो ये ऐसे, ये हमारा कुछ शेप बनेगा। अब ए बी निकालिए, यहां से बीसी निकालिए, सीडी निकालिए और डीए निकालिए। इस क्वाड्रिलेटरल को किसी 2 डायगोनल से, 2 अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये शेप ऐसी आ रही थी, फॉर एग्जांपल ये शेप ऐसे आती, तो ये हो जाता हमारा ए, ये हो जाता बी, ये सी और ये डी हो जाता। अपोजिट वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर दिया, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो हमारे पास फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। तो आप यहां से ए बी सी और डी निकालिए। तो जब आप फिगर नंबर 1 के लिए बात करेंगे तो एस हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, और इसको मान लिया हमने ए बी सी डी ई, तो ई बाय 2, क्योंकि इस ट्राइंगल कौन सा हम कंसीडर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ए डी और सी, ठीक है, फिगर नंबर 1 के लिए। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहां पे होगा एस माइनस ई, यहां तक होगा इसका, और इसको कर दीजिएगा अंडर रूट में। सिमिलरली जब आप ये वाला फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए पॉइंट एस क्या हो जाएगा? सी प्लस डी प्लस ई, ये अपॉन 2, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं आप? ले रहे हैं ए सी बी। अब इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? एस माइनस सी, यहां ब्रैकेट में एस है, एस माइनस जी और एस माइनस ई। अब इन दोनों एरिया को आप बाद में एड ऑन कर देंगे तो आपको टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको इजी लगेगा। और सिर्फ मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब आपको ये वैल्यूज दी हो और आपको डिसाइड करना हो कि हमें कौन से डायगोनल्स को से लेना है, वैल्यूज कौन सी चूज करना है। और एक बात और, इसमें एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें बोलेगा कि आपको 2 साइड दी गई है और सेमी पैरामीटर भी दिया गया है, तो आपको थर्ड साइड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करनी होगी, फिर आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, अदरवाइज चैप्टर बहुत इजी है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि हाँ से ये डाउट आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए सॉल्व करूंगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।